Namaste Satish ji. This is Tina Sood speaking for your finances. So I want to tell you about your finances. एक चीज़ जो मुझे एकदम जल्दी से दिखी as soon as I saw your face and your aura and I checked everything for you कि आपका किशन जी और विष्णु जी से बहुत गहरा रिश्ता है. You have a deep connection to Lord Krishna, and Lord Krishna wants to help you with your finances. आपके finances कहाँ अटके हैं कि आपने जो दिल लगाया है और विश्वास जहाँ लगाया है बहुत सारे लोगों में, they have not helped you, they have failed you, they have actually gone against you. वो आपके विश्वास को तोड़ के चले गए. They used you and went on. तो यहाँ पर क्या किशन जी कर रहे हैं आपके लिए कि वो वापस आए हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको उस चीज़ से निकालने के लिए. आप बहुत कह सकते गहरे डिप्रेशन में चले गए हैं, सैडनेस, आप वहीं बैठे हो, आपने सोचा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ कोई सुन नहीं रहा है क्योंकि आप अपनी बात नहीं सुन रहे. कह सकते हैं आप वहीं घर में बैठने के लिए बस खुश हैं. You don't want to say anything, you don't want to do anything. आप नई चीज़ ट्राई नहीं करने चाहते हो, आप वहीं बैठने चाहते हो. तो कृष्ण जी अब जब आए हैं और ये 2 बारी ये एक सिंबल दिखा है. तब सिंबल दिखता है कार्ड रीडिंग में, जब भी हम ये चीज़ें बताते हैं तो सिंबल का बहुत महत्व होता है कि वो चीज़ अगर बार बार दिखे तो दैट मीन्स जो डिवाइन सिस्टम है, हेवनली सिस्टम है, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो आपको कह रहे हैं कि ये एक चीज़ है जो आपको बहुत अटेंशन देना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि बार बार आ रहा है कि कुछ है जो हम जिस चीज़ को हम महत्व देने चाहते हैं, इम्पोर्टेंस देने चाहते हैं. ओके, सो यहाँ पर लॉर्ड किशन जी आपके लिए आए हैं और उनके पीछे इतनी बड़े डिज़ाइन में कह सकते हैं पीकॉक का फेदर है. तो ये आपको बता रहा है कि पीकॉक का फेदर आप मान के चलो आपका दोस्त है. इस चीज़ को आप टच भी कर सकते हो, जैसे इस पिक्चर को देख के आप हाथ भी डाल दो और किशन जी मुझे इस चीज़ के साथ मदद करो कि मुझे वो शब्द दो, गिव मी दोज वर्ड्स, जहाँ मैं जिस पर्सन के पास जाऊँ मैं कम्युनिकेट कर सकूँ कि जो मेरी पोटेंशियल है मेरे बिजनेस की और जो मैं इंसान जैसे हूँ, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ. वो वर्ड्स बिल्कुल उस पर्सन को समझ आ जाए और मैं सही पर्सन के पास जाऊं, सही टाइम पर जाऊं, सही तरीके से उससे बात कर सकूं. वो सब आपके लिए तय हो जाएगा. और आप यहाँ पे एंजल्स को भी कॉल कर सकते हैं. आप एंजल्स को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन एंजल्स आपके साथ हैं, सारी दुनिया के साथ हैं. सब इंसान के पास एक ना एक गार्डियन एंजल होता है, तो आपके पास भी वो एंजल्स होंगे. सिर्फ एंजल शब्द कह के भी वो आपके साथ आ जाएंगे. उनके नाम भी ना जानो कि एंजल्स मुझे मदद करो, किशन जी के एंजल्स, ये भी बोल दो. अगर आपको ये सेंस बनता है कि एंजल्स किशन जी के साथ काम कर रहे हैं तो मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ. और अगर रंग भी यहाँ देखें, रंग भी बहुत गहरे रंग हैं, ब्राइट, दे आर नॉट डार्क कलर्स. डिप्रेशन में नहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है. यहाँ पे ग्रीन प्रॉस्पेरिटी का रंग है. ग्रीन, येलो, ब्लू है इंटेलिजेंस का रंग. तो ये बोल रहा है कि इस चीज़ से बाहर निकलो और आप एमरल्ड ग्रीन का कुछ भी पहनो, रंग भी पहनो एज ऑन योर वॉच, या आप पहन सकते हैं अपने शर्ट पे, पहन सकते हैं, कपड़ों में पहन सकते हैं. और अगर ये देखें कि ऊपर इन्होंने हेडड्रेस जो पहना, ये पीकॉक फेदर का भी है, ये भी आपको आइडियाज़ देगा. तो उस वक्त आपको जो ज़रूरत है सोचने की भी, जैसे आपको लॉजिक जो चाहिए, आपको एक्शन स्टेप मिल जाएगा. मांगो. और एमरल्ड ग्रीन स्टोन, अगर एमरल्ड ग्रीन चीज़ में मानते हो, क्रिस्टल्स को मानते हो, तो वो चीज़ भी आपको बेनिफिट करेगा. सिर्फ एमरल्ड ग्रीन एंजल्स भी बोलो, वो भी आ जाएंगे वो बेनिफिट लाके, अगर आप क्रिस्टल को अफोर्ड नहीं कर सकते. बहुत सारे लोग हैं जो एमरल्ड ग्रीन ज्वेलर के पास जाके एकदम से ला नहीं सकते हैं. सो दैट इज़ ओके. यू जस्ट कॉल अपॉन एंजल्स, वो आपके पास आके उस चीज़ को प्रोवाइड कर देंगे. तो ये बता रहा है कि जो आप मांग रहे हो, जो आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में अभी नहीं है, लग्जरी, कंफर्ट, प्यार, वो ये मूवमेंट आ जाएगा.
ताकत आ जाएगा, ग्रोथ भी आ जाएगा। और हो भी सकता है कि आपके नए बिजनेस के लिए आप अपने जो होम टाउन है उससे आगे बढ़ेंगे और ट्रैवल के लिए भी जाएंगे, कहीं और जाएंगे, आपको बिजनेस कहीं और से मिलेगा और आपका गहरा नेटवर्क बन जाएगा, कह सकते हैं। तो इसलिए अपने बारे में अभी मत सोचो, इतना सोचो आपको क्या चाहिए। ये नहीं सोचो कि क्या नहीं है और कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है, वो भी नहीं सोचो। सिर्फ सोचो कि आपका ड्रीम क्या है, आपको पैसे कहाँ आपको लैक कर रहे हैं, वो चीज़ मांगो। दिव्य शक्ति आपको वो देने चाहते हैं और आपके पास आने चाहते हैं। तो इसलिए किशन जी आपके पास आए हैं, तो उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो बोल के। वो आपको क्या किस चीज़ का मूवमेंट देते हैं, कम्युनिकेशन का। मर्करी प्लैनेट के साथ उनका कनेक्शन है। मर्करी प्लैनेट बेसिकली शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप उनके आरती भी करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे किशन जी का, तो वो खुश हो जाएंगे। आप अपने तरफ से उनको खुश करो, आदर करो, सेवा करो और वो आगे आपको बढ़ा देंगे फिर। और फिर आपके पास दिव्य शक्तियों में देवी माता भी आए हैं, जो आपको लगेगा कि इनका क्या लेना देना है, कि वैसे हम सोचते हैं लक्ष्मी माँ पैसों के साथ जुड़ी हैं, तो ये क्या कर रही हैं यहाँ पर। तो ये आए हैं सरस्वती माते। लेकिन अगर देखो उनके साथ जो सिमिलर सिंबल जो है पीकॉक फेदर उनके पीछे है, तो ये कह रहा है कि आपका जो ताकत है, जो आपने अगर अभी सोचा भी नहीं उस चीज़ के बारे में कि कितना आपका ताकत है, आपके मन में है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन थॉट्स, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपने उस चीज़ को टैप भी नहीं किया ढंग से। आके पिछले बिजनेस में लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जो आपको ही नहीं समझ आया कि वो आपका फ़ायदे की चीज़ें हो। बिजनेस संभालना अपने मन से और इंटेलिजेंट होना नंबर्स में, बहुत सारे लोग उस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं। आप नंबर्स और फाइनेंसेस को वैसे बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग उस चीज़ में भी स्ट्रगल करते हैं कि वो नंबर्स नहीं संभाल पाते हैं, वो बजट नहीं कर पाते हैं, और वो आप कर पाते हो। तो वो चीज़ का, उस ताकत को आप ताकत लेकर आगे बढ़ो। तो सरस्वती माते को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे? इनको गाने सुनाकर, कोई भी गाना, क्योंकि ये गानों के साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। चालीसा तो इनका अपना चालीसा, इनका अपना आरती सुनाओगे और भी प्रसन्न होंगे। मंत्र जाप करोगे जैसे आपने कृष्ण जी के साथ किया। और यहाँ पर आपको क्या ताकत मिलेगा, उस चीज़ का जो आपने बिल्कुल समझा ही नहीं अभी तक, है ना, आपके सोच विचार का, उस चीज़ का फ़ायदा उठाना। और एक और मंत्र जाप है जो हिंदू चालीसा में या हिंदू मंत्र जाप में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे, आपको बहुत शांति मिलेगी। ओम, OM, MANI, मनी, ओम मनी, पद में PATME, हम, HUM, ओम मनी पद में हम। और वैसे मैंने जो ईमेल भेजा उसमें मैंने ये लिख भी दिया आपके लिए, तो आप ये पढ़ सकेंगे। और इस पिक्चर को देख के, जो आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें से आप अपने लिए इस चीज़ को मदद करने के लिए एक सिंबल को चुन ले, अपने दिल से चुन ले, जो भी आपको लगता है कि उनका पीकॉक फेदर आपको अच्छा लग रहा है, उनके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, पीछे जो पानी है वो अच्छा लग रहा है, या जहाँ यहाँ पर फूल जो हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, पीछे आसमान जो है उनके पीछे खुला हुआ है ना, तो आप वही अपने आप को समझो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल रहा है।
और ये आपको शक्ति ताकत देगी। देवी माँ की शक्ति ताकत होती है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया है, पूरी ज़िंदगी में आपने निभाया है, उस चीज़ का कह सकते हैं अब दिव्य शक्तियाँ आपको आदर दे रहे हैं कि आपने अच्छा किया, यू हैव डन गुड, यू आर बीइंग रिवॉर्डेड। और फिर फाइनल कार्ड जो आता है, अगर आप देखेंगे, वो है शिव जी। और आज सोमवार का दिन है, एंड आई एम सेंडिंग दिस मैसेज टू यू। दिव्य शक्तियों ने मुझे ये ऐलान किया कि इसी दिन को भेजो, फिर ज़्यादा फायदा होगा और सतीश जी को समझ भी आएगा। और अगर आप यहाँ देखें, ये क्या दिखा रहा है कि आगे बढ़ रही है, अपने तलवार को एकदम आगे फेंक रहे हैं, ताकत के साथ फोकस्ड है उस चीज़ पे। और फिर से वही चीज़ आया है कि आपको जो आपने नहीं भी समझा या नहीं सोचा भी नहीं है, जिसके बारे में, जिसके साथ आपने शायद बिजनेस भी किया है पास्ट में, वो बंदा या बंदी आपके पास आएंगे और मदद मांगेंगे और आप आगे बढ़ोगे। और ये चीज़ ऐसे समय पे आएगी जब आप सोचोगे ये कहाँ से आया ये चीज़, लेकिन आपने बहुत फ़ायदा किया बहुत सारे लोगों के लिए। तो दिव्य शक्तियाँ, जैसे मैंने कहा, आपके साथ बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो वो चीज़ को रिवॉर्ड करेंगे कि सतीश जी आप अभी परेशान नहीं हो। दिव्य शक्तियाँ कभी नहीं चाहते कि हम परेशान रहें, तो वो रास्ता हमेशा कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आएंगे। तो ये है शिव जी। तो शिव जी का चालीसा पढ़ेंगे या मंत्र जाप करेंगे तो आप आगे ही बढ़ोगे, क्योंकि वो तो चीज़ कह सकते हैं गारंटी है। बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास अब कह सकते हैं 2-3 दिनों में बहुत जल्दी ये चीज़ आगे बढ़ेगी कि ये भी सोचना पड़ेगा, वो भी सोचना पड़ेगा, बहुत सारे आपके डिसीजंस फटाफट आपको लेने होंगे। लेकिन आप बस उसी चीज़ पर ध्यान दें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। लिख भी लो, उसका लिस्ट भी बना दो, या दिव्य शक्तियों को पूछो कि मुझे मदद करें। एंजल्स को पूछो जो आपके साथ हैं, कम्युनिकेशन एंजल्स जो हैं आपके, ऑर्गेनाइजेशन एंजल्स, उनको बस नाम दो एंजल्स, और फिर जो भी आपको ज़रूरत है वो अपने भाषा में बोल दो, वो समझ जाएंगे कि आपकी क्या ज़रूरत है। एंजल्स हेल्प मी विथ, एंजल्स मुझे मदद कीजिए, किस चीज़ के साथ। तो जो भी आपके आसपास अगर बगैर कोई है या कोई डिस्टर्ब कर रहा है या कोई कुछ बोल रहा है या आप टेंशन ले रहे हो, उस चीज़ को भूल जाओ। आप उसी चीज़ पे ध्यान दो जो इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपका फ़ायदा देता है। तो आप आगे जाओगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? क्योंकि आप अपने सपने को निभा रहे हो, सच्चे हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इसलिए आप बस इस समय समझो कि आपका दिल क्या मांगता है, कहाँ आगे जाने चाहते हो। जैसे मैंने कहा कि आपके सोचने का विचार बहुत अच्छा है, ये मन का ताकत बहुत है, उस चीज़ को आगे बढ़ाओ। और शिव जी के साथ जब हम रहते हैं वो कर्मा को मिटा देते हैं, जो कर्मा पुराना है, हमको आगे ही बढ़ना है। तो इस चीज़ को आप शिव जी को भी पूछ सकते हैं कि शिव जी मुझे मदद कीजिए, जो कर्मा मेरा पुराना हो चुका है मैं आपको अर्पण करता हूँ, क्या करना है कि मैं उस चीज़ को मिटा के आगे जाऊँ। आप आगे जा रहे हो। अगर आपको आगे नहीं जाना होता तो ये रीडिंग आती भी नहीं आपके पास, ना मुझे वो मौका मिलता, ना हमको कोई कनेक्शन पॉइंट मिलता, और यहाँ पर हम हैं। तो माने कि वो सब चीज़ भूल जाओ, वो आपके छोड़ने की चीज़ है, पिछली चीज़ है। आप बहुत दुखी रहे हो, उस दुख को आपने अपनाना नहीं है, वो सच नहीं है आपका। तो क्लियर योर माइंड ऑफ अनहैप्पी मेमोरीज। जैसे मैंने कहा कि एक पुराना चीज़ जिसको
आपने सोचा कि वो रिश्ता या वो दोस्ती या वो कनेक्शन या वो बिजनेस पार्टनरशिप कि कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ मतभेद हुआ है, सम मिसअंडरस्टैंडिंग हैज हैपेंड कि वो बंदा मेरे से बात ही नहीं करने वाला है, वो सब पीछे की चीज़ है। अब आप सिर्फ आगे ही बढ़ोगे इन दिव्य शक्तियों के साथ जो आपके साथ हैं, आपका ताकत बन चुके हैं और बनने वाले हैं, एंड दे विल कंटिन्यू। तो इनको बस आप आरती करते रहो, अर्पण करते रहो चीज़ें, इनका आदर करते रहो किसी न किसी तरह से, और आप आगे तो बढ़ना ही आपको, तभी आपको ये मौका मिल रहा है, कह सकते हैं। किशन जी आपके साथ हैं, माते सरस्वती आपके साथ हैं, और शिव जी आपके साथ हैं। तो दिस इज़ टीना साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अगर आपको लगा कि यहाँ कुछ समझ नहीं आया, कि फिर भी आपको मतभेद है कि आई डोंट अग्री विद दिस, कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, या जो भी है, आप अपने ओपिनियन ज़रूर सुनाइए, और उस चीज़ का फिर हम और ध्यान देंगे कि कैसे करें आपकी मदद। जब तक आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो, मेरा काम नहीं हुआ है। मैं मानती हूँ कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो मैंने पूरी तरह से चीज़ को निभाई नहीं। ठीक है जी। सो दिस इज़ टीना साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय।